जय हिंद साथियों, नमस्कार। सबसे पहले जिनका भी ओ लेवल का एग्ज़ाम है उन्हें अभेक्सल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ओ लेवल का एग्ज़ाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, वहाँ पर कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं। अगर हमारा क्वेश्चन 8 नंबर का है तो हमें कितने पेजेस में आंसर देना है, 5 नंबर का है तो कैसे आपको आंसर देना है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए आपका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो इस छोटे से वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, आपके काफ़ी काम में आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी अनिवार्य हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है कि ओ लेवल एग्ज़ाम में वैक्सीनेशन ज़रूरी है। क्या आपने वैक्सीन लगवाई हुई है तभी आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जब आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा इंक्लूड नहीं है कि अगर आप वैक्सीन लगवाए हुए हैं तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपने नहीं लगवाई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपको एग्ज़ाम में लेकर क्या जाना है। एग्ज़ाम में आपको अपना एडमिट कार्ड, आपको अपना एक आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, 10th 12th की मार्कशीट हो सकती है। मीन्स आपका कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हो, वो आपको साथ में लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको एक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड भी लेकर जाना है। रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड कहाँ पर मिलेगा? जब आप अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आपका आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये आईडी कार्ड लेकर जाना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप 3 डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखेंगे, अपना एडमिट कार्ड, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड और आपको अपना एक पर्सनल आईडी कार्ड लेकर रखना है। दूसरी चीज़ है, आप सभी को मास्क अनिवार्य है। एग्ज़ाम देते समय आपको मास्क पहने रहना है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओ लेवल एग्ज़ाम में देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। आपको जो वहाँ पर रिटर्न के लिए कॉपी मिलेगी वो ब्लैंक कॉपी होगी, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लाइनिंग नहीं होती है, इसीलिए आपको अच्छे से उसे एग्ज़ाम में लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका पार्ट ए और पार्ट बी, 2 में होता है, 2 पार्ट होते हैं मॉड्यूल के। पहला पार्ट है उसमें 4 प्रश्न होते हैं और दूसरे भाग में 5 प्रश्न होते हैं। जो ये 4 प्रश्न हैं वो आपके कंपलसरी हैं, आपको ओएमआर सीट पर फिल करना है, जहां पर 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के होंगे, फिर 10 क्वेश्चन मैचिंग के होंगे और फिर 10 क्वेश्चन आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के होंगे। पहला जो वैकल्पिक है वो 40 अंक का होता है। जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को जमा कर देंगे, मीन्स जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी, जब आप उसको जमा कर देंगे तभी आपको भाग 2 की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। बिना जमा किए हुए आपको सेकेंड पेपर, जो सेकेंड भाग है उसका, वो आपको नहीं मिलेगा। अब सेकेंड भाग के लिए आपके पास टाइमिंग 2 घंटे की होती है। अगर आप पहले पार्ट को 1 घंटे से कम समय में कर लेते हैं तो आप उसे जमा करके पहले ही दूसरे भाग को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो कॉपी मिलेगी साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है कि निर्धारित 1 घंटे से पहले भाग 1 पूरा करने वाले परीक्षार्थी भाग 1 की उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपने के तुरंत बाद भाग 2 की उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं। यदि आपका एग्जामिनर जो है वो कहता है कि 1 घंटे बाद मिलेगा तो आप इसे निर्देश दिखा सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पर साफ साफ निर्देश लिखा हुआ है कि पूरा करने के बाद हम तुरंत ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपका मान लीजिए आधे घंटे में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जा रहा है, आपको टिक ही करना है, ओएमआर सीट पर आपको सर्किल वहाँ पर बनाना है, तो आप जमा करके रिटर्न ले सकते हैं। अब आप पेपर में देखोगे तो पेपर में आपके जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव में कुछ 8 नंबर के होते हैं, कुछ 7 नंबर के होते हैं, कुछ 6 नंबर के होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने पेपर ओपन है प्रीवियस का, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अब यहाँ पर देखिए भाग 2 में टोटल 5 प्रश्न होंगे, 5, 6, 7, 8 और 9। आपको 4 करने हैं, 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप 5वां कर रहे हो तो 5 के ABC जो पार्ट हैं इन तीनों को करना है और तीनों ये एक ही क्वेश्चन काउंट किया जाएगा। अगर आप 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 के आपको ABC तीनों पार्ट करने होंगे। 7वां आप कर रहे हैं तो 7वें का AB दोनों पार्ट करना होगा। मीन्स जो क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करेंगे उसके जितने पार्ट हैं वो आपको करने होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको 5वें का A आ रहा है तो आप यहां से कर लो और 6वें का B यहां से कर लो और एक क्वेश्चन आप मान लो उसको, ऐसा नहीं है। अगर आप 8वां कर रहे हो तो 8वें में AB जितने खंड हैं आपको करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ 5वां आपने किया तो ABC तीनों आप करोगे, 8वां आपने लिया तो इसमें 2 ही खंड हैं AB तो आपको AB करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। 4 करने हैं तो चाहे आप 5, 6, 7, 8 कर लो, या आपको 5वां नहीं आ रहा तो 6, 7, 8, 9 कर लो, या 8वां नहीं आ रहा है तो 5, 6, 7, 9 कर लो। मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 खंड हैं तो 5, 5, 5 नंबर का है। देखिए आपको आपके एग्जाम में कोई भी बी कॉपी नहीं मिलेगी। मीन्स जो आपको कॉपी मिलती है उसी में आपको सॉल्व करना है, आपको अलग से बी कॉपी नहीं मिलेगी। आपके निर्देश में साफ साफ लिखा होता है, इसीलिए आप वहां पर टीचर के इंतजार में मत रहिएगा। हो सकता है आप उनसे पूछें तो आपको कह दे बी कॉपी मिलेगी, लेकिन वहां पर साफ साफ निर्देश में लिखा हुआ है कि बी कॉपी आपको नाइलेट की तरफ से जारी नहीं की जाएगी। इसीलिए जो आंसर्स हैं वो आपको इसी बुकलेट में देना है। टोटल 14 पेजेस होंगे और यहां पर आप देखिए तो आपको 3, 3, 6, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन करने हैं। आप सोचिए 10 क्वेश्चन हैं, पेज आपके पास टोटल 14 हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं उनको आपको एक पेज से अधिक नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन 8 नंबर का है तो आप मैक्सिमम 2 पेज में जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपको 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। अगर वो 8 नंबर का है तो 5 नंबर का है तो मैक्सिमम 1 पेज ही लिखिए। आप अपने पेपर में अन्यथा की चीजें मीन्स फर्जी की चीजें लिखने से बचिए। आप सॉलिड कंटेंट लिखिए, कम लिखिए लेकिन जितना लिखिए आप पर्याप्त मैटर लिखिए। किसी के बारे में फर्जी आप हिस्ट्री या जियोग्राफी बनाकर उसको लिखने का प्रयास ना करें। और जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं मीन्स 40 में आपको वहां पर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हिंदी में कई बार क्या होती है आपको कंफ्यूजन होती है, तो अगर हिंदी में किसी प्रकार की पेपर में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश में जो लिखा है वही मान्य होगा। इसीलिए आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का देख कर चलिएगा, दोनों को आप मैच कर लीजिएगा कि इसका इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपको एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन ID कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेकर जाना है। वैक्सीन आपने नहीं लगवाई है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप एग्जाम दे सकते हैं। मास्क आपको लेके जाना है। एग्जाम में आपको ब्लैक और ब्लू पेन का उपयोग करना है। इस केस में भी आप ब्लैक और ब्लू का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर ड्राइंग बनाने का आता है कि आप आंतरिक आरेख बनाइए तो आप पेंसिल से बनाइएगा, इसीलिए पेंसिल, स्केल, इरेजर ये भी आप अपने साथ में रखिएगा। लेकिन ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा किसी अदर पेन का उपयोग वर्जित है। आप ग्रीन पेन या रेड पेन इन सब का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बी कॉपी आपको नहीं मिलने वाली, इसीलिए जो आंसर है वो आपको ए कॉपी में ही कंप्लीट करना है। इसीलिए फर्जी की चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ सॉलिड कंटेंट आपको लिखना है। 8 नंबर का है तो आप 2 पेज में लिखिए और 5 नंबर का है तो 1 पेज में लिखिए। पेपर आपके पूरा प्लेन होता है, वहां पर कोई भी ग्रिड लाइन नहीं होती है। और आपका O लेवल M1 R5 का एग्जाम है तो मैंने पूरी महामैथन क्लास कराई है, उसे आप एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। M2 R5 का एग्जाम देने से पहले मैंने M2 R5 को मॉडल पेपर अपने दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर अपलोड किया है, तो वहां से आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। और एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा और हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी बेहतर साबित हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।